23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस हो गया, कहाँ गया कुणाल यार, बर्थडे है आज उसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिएगा, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड ए टू द लाइन एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई अपान बी साइन थीटा इक्वल टू 1 ना। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दिखलाइए कि इस बिंदु और इस बिंदु से रेखा x अपान ए कॉस थीटा प्लस वाई अपान बी साइन थीटा इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। आप हमें बताएं ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस, देखो आ रहा है ना, देखो आप ये देखो y एक्सेस 0 है कि नहीं, तो ये x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाइज करेगा, और ये देखो y यहाँ पे भी 0 है, ये x एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे लाइज करेगा, और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है x अपान ए कॉस थीटा प्लस वाई अपान बी साइन थीटा प्लस 1 ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोई क्या है, लाइन है। समझ गए बात। आप ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे आपको फिगर इसका ड्रॉन करता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सेस है, ठीक है, x एक्सेस है, और ये जो पॉइंट है x एक्सेस पे लाइज करेंगे कि नहीं बताओ, लाइज करेंगे ना, लाइज करेंगे। तो ये देखो, जैसे ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन के जो राइट साइड है वो पॉइंट ये होगा कि नहीं बताओ, प्लस वाला ना, ओरिजिन के राइट साइड होता है कि नहीं बताओ, प्लस वाला पॉइंट ओरिजिन के क्या होता है, राइट साइड, और निगेटिव वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा। समझ गए, ये ओरिजिन हो गया, ये राइट साइड, ये प्लस वाला पॉइंट हो गया, और ये ना, और ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है x अपान ए कॉस थीटा प्लस वाई अपान बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये लाइन है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा, इन पॉइंटों से, ठीक है, इन पॉइंटों से क्या, ड्रॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इन पॉइंटों से ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन लाइन फ्रॉम लाइन। समझ गए, इन पॉइंटों से अगर आप लाइन पे क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्राप करते हो, तो जैसे ये पॉइंट है, सपोज ऐसे परपेंडिकुलर पढ़ेंगे कि नहीं बताओ, ये दो परपेंडिकुलर पढ़ेंगे कि नहीं, इस पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ कि नहीं, अरे यार इस बिंदु से इस रेखा पे यही तो लंब ऐसे खींचोगे आप, लाइन को आप ऐसा एज्यूम कर लिए हो, बोलो यहाँ तक आया। तो एक लंब ये हुआ, दूसरा लंब ये हुआ, ठीक, इस लंब को आप P1 बोल दो, और इस लंब को आप क्या बोल दो, P2 बोल दो ना। तो आपको क्वेश्चन में सो दैट क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन में ये सो दैट करना है कि P1 इंटू P2 करोगे तो B स्क्वायर आएगा, यही तो सो दैट करना है। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए टू द लाइन ए ना। इन पॉइंटों से लाइन पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो, इनका क्या, इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका गुणनफल क्या है, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको लानी है, ये आपका आंसर है। समझ गए, आंसर क्या है कि P1 और P2 निकाल के क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, B स्क्वायर। समझ गए ना। आदर्श बेटा, ये P1 की लेंथ कैसे निकालोगे, किस वाले फार्मूले से निकालोगे ना, लेंथ, समझ रहे ना। लंबाई ज्ञात करने के लिए हम बेटा 3 फार्मूले जानते हैं कि नहीं, ठीक है, AB जानते हैं, CM वाला जानते हैं, और PM वाला जानते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा,
ये वाला तो जब 2 पॉइंट दिए रहता है तो लगता है, और ये जब 2 लाइन दी रहती है, 2 पैरेलल लाइन दी रहती है तब, और ये जब पॉइंट और लाइन दिया रहता है। देखो ये रहा पॉइंट और ये रहा लाइन। तो अगर अभी यहाँ पे हमें लेंथ बतानी है तो पीएम वाले फार्मूले से निकालेंगे कि नहीं, बताओ? निकालेंगे ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम बच्चों बताओ हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को हम क्या समझेंगे बेटा? x1 y1, और इस लाइन को क्या समझेंगे? ax प्लस by इक्वल टू c समझेंगे कि नहीं, बताओ? समझेंगे। और समझ के यहाँ से a की वैल्यू बता दो हमें। a की वैल्यू क्या होगी बताओ तो जाने। ठीक है बच्चों, एक्चुअली ऐसे होगा ना, ax बराबर x अपान a cos थीटा, ऐसे करेंगे तो x से x निकल लेगा, और a की वैल्यू क्या आएगी बताओ बच्चों? cos थीटा अपान a नहीं आएगा, या आप इसको 1/a cos थीटा नहीं बोलेंगे? a की कैपिटल A की वैल्यू क्या आई बताओ? 1/a cos थीटा आया कि नहीं, बताओ ना? ऐसे कैपिटल B का वैल्यू बताओ, कैपिटल B का 1/b साइन थीटा। चलो कैपिटल C की वैल्यू बताओ, कैपिटल C की वैल्यू बताओ 1। बताओ यहाँ तक आया समझ में कि नहीं? कंपेयर करना समझ में आया कि नहीं, बताओ? x वाले का x से, y वाले का y से, तो जब करोगे तो जो मैच होता रहता है वो कैच हो जाता है, वो तो आउट हो जाता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो मैच वाला कैंसिल आउट हो जाता है तो x कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू 1/a cos थीटा नहीं आया? कंपेयर करना आया? चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? Pn इक्वल टू क्या? Pn इक्वल टू फार्मूला, Pm वाला फार्मूला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c, ओके, अपान अंडर रूट a² प्लस b²। बताओ आया नहीं समझ में? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ? यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर क्यों लिया कंपेयर में, समझे ना? क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी गिवन था इसलिए कैपिटल लेटर लिया गया। यहाँ तक आ गया है? चलिए बच्चों कैपिटल A का वैल्यू बताएं आप यहाँ से। देखिए 1/a इंटू कॉस थीटा, और x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए क्या है, तो माइनस सबसे पहले लग जाएगा, -1/a cos थीटा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? b²। यहाँ पे तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 हो जाएगा ना। देखो y1 क्या है, तो इस पूरे को 0 कर देगा ना, और जो टर्म 0 हो जाए डोंट राइट, मत लिखो, है ना। c की वैल्यू बताओ 1 है। ये मॉड के अंदर है कि नहीं, बोलो? मॉड के अंदर है। अपान बोलो, अंडर रूट बोलो, a² तो क्या हो जाएगा बताओ? cos² थीटा अपान a² हो जाएगा कि नहीं, बताओ? हाँ, यहाँ पे sin² थीटा अपान क्या हो जाएगा? b²। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में? बोलो, आ गया है। अब देखो इसके अपान 1 होगा कि नहीं? ऊपर का एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम a होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा अंडर रूट a² प्लस b² कि नहीं, प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये अच्छा यहाँ पे ना, ओके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। या एलसीएम लोगे a और 1 का a, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे a आ जाएगा कि नहीं, बताओ? ये चीज़ किस में है? मॉड में ना। अपान में क्या है आपको दिख रहा है? अपान में यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, लीजिए एलसीएम यहाँ पे क्या होगा? a² b²। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। आया समझ में? बताइए। अब हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा बताइए? इरेज करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? ऊपर इरेज। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दे लो, जैसे हम P1 निकाल रहे हैं वैसे ही क्या निकालेंगे? एक बात ध्यान दे लो, जहाँ पे यहाँ पे माइनस है ना, बस इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम P1 को सॉल्व कर ले रहे हैं, P2 को
सिमिलर तरीके से निकाल लेंगे, इसी प्रकार से निकाल लेंगे, पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। बताओ, ओके। अब ये क्या आया है, ये किसकी वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, ओके। अब यहाँ पे ऊपर इरेज कर रहे हैं, देखो ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा। अब आगे देखो आप, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये P1 इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस वाला पहले, माइनस वाला क्या करो बाद में। ये प्लस ए है ना, पहले लिख लो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताओ, बोलो ना, अपान क्या ए, मार्ड हटा दिया हमने, मार्ड हटा दिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में करके मार्ड हटा दिया। बोलो यहाँ तक आया? तो ऐसे यहाँ पे ब्रेकट लगा लो, क्या लगा लो, ब्रेकट। अब क्या लिखने वाले, होल अपान, होल अपान, देखो होल अपान क्या है, देखो अंडर रूट क्या है बताओ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बताओ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ? अपान बोलो, अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लो ए बी, ए से कैंसिल हो गया कि नहीं बताओ? ये बी ऊपर आएगा कि नहीं बताओ? तो P1 बराबर क्या हुआ, बी ब्रेकेट में ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे इंटू कॉस थीटा है ना, इंटू कॉस थीटा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख क्या दिख रहा है, अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक आया समझ में कि नहीं? हाँ, अब जब हम P2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P2, तो हमारा ये x1 y1 रहेगा कि नहीं बताओ ना। यहाँ पे ये चीज़ माइनस हो गई थी, अब ये चीज़ प्लस हो जाएगी कि नहीं? बाकी तो ऐसे यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू वही रहेगी, यहाँ पे भी तो ए बी सी की वैल्यू वही रहेगी जो P1 में थी, तो हम P2 को इसी प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? तो P2 हमारा क्या होगा, आप सिमिलर तरीके से बता सकते हैं, बताइए क्या होगा तो जाने। यहाँ पे P2 क्या होगा बोलिए आप, डायरेक्ट P2 बोल सकते हैं आप, P2 क्या होगा, क्या हो जाएगा, B यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस ना, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। बताइए सही है कि नहीं? और अपान, हाँ अच्छा, अंदर माइनस दिया है तब तो ये होगा ही, ठीक है, हम सोच रहे थे प्लस होगा। बोलिए यहाँ तक आ गया? हाँ, बन रहा है कि नहीं वीडियो? आना मत, अब परेशान मत करो, बनने दो वीडियो को। यहाँ तक आ गया? अब देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बोलो, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। आप लोगों को बताना चाहिए क्या देख रहे हो आप। यहाँ तक आया जी? यहाँ तक आ गया? ये P1 और ये P2 हो गया। इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है भाई, अब इसका काम खत्म, इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चलिए करते हैं। अब इनका क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो अपने टारगेट देखो, P1 P2 बराबर क्या लाना है, तो यहाँ पे देखो P1 P2, ठीक है। अब यहाँ देखो P1 की वैल्यू क्या है, देख लो ये ना, एक काम करो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ना इसका, तो ए बी माइनस बी अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आया? अपान बता दो, अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया?
ऐसे ब्रैकेट लगा लो ऐसे, बोलो ये किसका वैल्यू हुआ। फिर क्या करो आप, यहाँ पे इंटू करो, अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या हो जाएगा बताओ, ए बी प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, बी ना, बी अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपान 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 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक आया समझ में कि नहीं, आ गया। हाँ, अब बताओ, अब ऊपर कौन सा फार्मूला बन रहा है, जान पाए कि नहीं, ऊपर देखो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, सुनिए आप, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है कि नहीं, और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं, समझे बात को। तो यहाँ पे ये a कौन है देख लो, a स्क्वायर ए बी है कि नहीं, ए बी है ना, माइनस बी कौन है, ये पूरा है कि नहीं का क्या, और देखिए ये दोनों सेम रूट है कि नहीं, सेम रूट का सेम रूट में यहाँ पे भी रूट होगा, सॉरी यहाँ पे रूट होगा ना, सेम रूट का सेम रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा कि नहीं बताइए बच्चों। इसमें इस क्वेश्चन में यही सब गलतियाँ होती हैं, कहीं रूट लगाना भूल जाते हैं कैलकुलेशन करते टाइम कहीं ना, बस यही चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो एक बार में ही आपका भी हो जाएगा। बोले यहाँ तक आ गया। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और इस पर रूट है तो रूट हट जाएगा इसका, बोलें, और ये बगल कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया है, बोलो। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे समझने का प्रयास करो आप। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, देख भाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो, और इनटू, बात समझो, बात को समझो। यहाँ पे कैलकुलेशन अब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर दोनों में है कि नहीं, तो बी स्क्वायर को क्या कर लो, टारगेट में भी बी स्क्वायर लाना है, बी स्क्वायर के क्या कर लो कॉमन, यहाँ जो मैच होता है वो कॉमन हो जाता है, कैच होता है, बी स्क्वायर कॉमन हो गया। बोलो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस, ये तो निकल, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा, ये निकल ही गया, ये भी निकल गया। अब देखो क्या होगा, माइनस और प्लस, माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस ए स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं, बताओ। बोलो यहाँ तक आया, और नीचे वाला भी नोट ही हो रहा है, ये चीज़ नोट ही हुई है। हाँ, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, काम ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बगल क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान बताओ, अपान क्या है, अपान बोलो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो बेटा ये इसको क्या बोला जाता है, तो ये आपका क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बगल बी स्क्वायर, ऐसे ही नीचे वाले को भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो और P1 P2 बराबर क्या लाना था आपको, बी स्क्वायर, सो आ चुका है बी स्क्वायर। बताइए समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है, दम इसके कैलकुलेशन में था ना। अगर आप कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक करेंगे
तो आप कर लेंगे ना। बाकी क्वेश्चन में तो क्या था, PM का फार्मूला लग ही गया, पॉइंट था और लाइन था, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ था, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगना था, तो लगा दिया ना। 2 पॉइंट था और 2 पॉइंट से एक ही लाइन पे क्या ड्रॉन किया गया था, परपेंडिकुलर। तो एक बार पहले पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर निकाल लिया, P1 बोल दिया, और एक बार दूसरे पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर निकाल लिया, P2 बोल दिया और मल्टीप्लाई करा दिया। और कैलकुलेशन में देखिएगा, आप लोग नहीं ध्यान देते होते तो हमारा ही ये क्वेश्चन नहीं आता। कई बार देखिए आपने देखा और याद दिलाया हमने, अपना टारगेट ले लिया। तो सावधानी से इसको आपको क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है एग्ज़ाम में, तो आप लोगों से भी एक ही बार में हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लें इस क्वेश्चन को।